इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वाल मंडी की एक कदीम तरीन दुकान है और यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं सैरी करने या आम रूटीन में नाश्ता करने भी उनका ये दावा है कि इनका जो टेस्ट है वो लाजवाब है और इस जैसा टेस्ट जो है वो लाहौर में कहीं पे भी नहीं है। और जानते हैं रोज़ादारों से कि सुबह सवेरे जो है वो इतना हैवी नाश्ता करके रोज़ा बड़ा तगड़ा गुजर जाता है। सर, एक अच्छे रोज़े के लिए जो है वो तगड़ा नाश्ता ज़रूरी होता है और नाश्ते में क्या आप पसंद करते हैं? माशाल्लाह क्या कहा? ये पाए पके हुए हैं, ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी होते हैं। देसी मुर्गा भी पकाते हैं जुमेरात और बुध को, ये एक नंबर चीज़ पकाते हैं और देसी घी का तड़का लगाते हैं। बहुत रश होता है इनके पास। ये रमज़ान शरीफ है ना, इसकी वजह से लोग बस वक्फे से आ रहे हैं। सर, आप बताइएगा लाहौरिये इतना तगड़ा नाश्ता, इतनी तगड़ी सैरी करते हैं, इसकी ख़ास वजह क्या है? कि सैरी में तो बड़ा लोग कहते हैं कि लाइट करनी चाहिए, लेकिन नान, फिर पाए, फिर देसी मुर्गा, क्या कहेंगे? बस इनका खाना अच्छा है इसलिए हम इधर आते हैं खाने, क्योंकि देसी मुर्गा इनका बहुत मशहूर है, इसलिए हम इधर खाना खाने आते हैं। बस यही वजह है। इनका कहना है कि इनका जो देसी मुर्गा है वो बहुत मज़े का होता है, जिसकी वजह से जो है वो हम रमज़ान की सैरी में भी जो है वो इसका जायका जो है वो लेना चाहते हैं। अब बट साहब बताइएगा, आप नाश्ते में आते हैं तब भी आपके यहाँ रश होता है, सैरी के औकात में भी आते हैं, तो आपका जो टेस्ट है उसका कोई जोड़ नहीं है लाहौर में, आपके गाहक कहते हैं। अब बताइएगा, सैरी में भी लोग इतनी हैवी सैरी करते हैं? ऐसे ही आते हैं जैसे आगे आते हैं। और हमारी असल बात यह है कि हमारे अंदर जो होती है ना, खैर से ब्लैक मिर्च होती है, ब्लैक और वाइट। हम लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम करते हैं लाल मिर्च इस्तेमाल। और देसी मुर्गा होता है हमारे पास, आगे पीछे होते हैं सिरी पाए, पाया, मगर, ज़बान, खद, 2 दिन मुर्गा होता है, बुध जुमेरात को। तो रमज़ान में मुर्गा होता है मंगल बुध। नहीं तो रोज़ों में जो है वो इतनी हैवी सैरी जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है? नहीं, हमारा जो चीज़ है ना, आप इसको खाएंगे ना तो आधे घंटे के बाद आपको डिकारा आ जाएगा, मतलब हज़म हो जाएगा। ये वो इसमें हम वो चीज़ें डालते हैं जिस जो अंदर जाके करे, मतलब कि वज़न डाले पेट के ऊपर। उनका ये दावा है कि इनका जो पाए हैं या मुर्गा है उसमें ऐसे मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है देसी, जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होते। और जब आप ये देसी मुर्ग खाते हैं तो आपका मैदा जो एक भारीपन जो फील होता है खाना खाने के बाद, वो इनका दावा है कि वो नहीं होगा। आप बिल्कुल ऐसे ही आपको लगेगा जैसे आपने बिल्कुल कुछ लाइट खाया है, लेकिन ये देसी मुर्ग है, साथ में पाए हैं जो कि सैरी में लोग बड़े शौक़ से लाहौरिये खाते हैं और ग्वाल मंडी का रुख करते हैं। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मज़ीद क्या कुछ जो सैरी है वो की जा रही है। कुछ और भी रोज़ादार जो हैं वो सैरी करने ग्वाल मंडी का उन्होंने रुख किया हुआ है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि लाहौरियों के इतनी तगड़ी सैरी करते हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है? कि डॉक्टर्स तो कहते हैं कि ज़रा लाइट सैरी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बोंग, देसी मुर्ग, नान, कुलचे चल रहे हैं, कीमे वाले नान चल रहे हैं। ख़ास वजह क्या है? तकड़ी सैरी करेंगे तो निज़ाम चलेगा इनका। पैसे वाले लोग हैं, जो गरीब आदमी तो जो तो वो ऐसे ही है। भूखे मजदूर आदमी ऐसे तो बहुत मुश्किल है। पैसे वाले लोग तो ऐश करते हैं, उनको तो कर सकते हैं, गरीब आदमी क्या करेगा? सेहत के लिए ज़रूरी है तगड़ी सैरी? ज़रूरी तो नहीं है, हल्का फुल्का कम करना चाहिए। अगर रोज़ा रखना है तो हल्का फुल्का कम करना चाहिए। तो बिल्कुल इनका कहना है कि लाइटर सैरी करनी चाहिए, चूँकि तगड़ी सैरी जो है वो सेहत के वो मुज़र सेहत भी हो सकती है। तो अब आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स हैं जो ग्वाल मंडी आए हुए हैं और सैरी कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी तगड़ी सैरी करने का मकसद क्या है। भाईजान, कोफ्ते, चने, बोंग, सब कुछ माशाल्लाह आपने दस्तरखान पे सजाया हुआ है, तो कोई ख़ास वजह है? बड़ी हार्ड वर्किंग है सारा दिन जिसकी वजह से इतनी तगड़ी सैरी करते हैं? सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ख़ास मकसद तो कोई नहीं है, बस आजकल जो है ज़रा क्रेज़ चढ़ा हुआ है थोड़ा जिम का, थोड़ा खुराक ज़रा बढ़ाने का, तो इस वजह से बस रात को ज़रा फ्रेंड्स हैं कुछ पाए वगैरह खाने आ जाते हैं। और है तो कुछ भी नहीं, बस ये है कि ज़रा थोड़ी जान वगैरह बन जाती है, ये चीज़ है। आप बताएं, आप भी हैवी सैरी के हक़ में हैं और कर भी रहे हैं? बिल्कुल हक़ में है। 14 घंटे का रोज़ा होता है, इसलिए ज़रा हैवी सैरी करनी चाहिए, ज़रा हैवी सैरी करनी चाहिए। भाईजान, आपने क्या सैरी की है? और तगड़ी सैरी माशाल्लाह
आपने सूट शूट पहना हुआ है, जॉगिंग शॉगिंग करनी है, उससे पहले आपने सहरी भी लगता है तगड़ी किया, क्या कुछ किया सहरी में? मैंने खाया पाया और नान और साथ लस्सी। तो मैदा, आपने लस्सी भी, पाए भी, नान भी, तो बहुत ओवरलोडेड काम नहीं हो जाता? नहीं, मज़ा आता है, मज़ा आता है, फुल इंजॉय। तो फिर रोज़ा अच्छे से गुजर जाता है इतना तगड़ा नाश्ता? सुकून से, पता ही नहीं चलता। भूख तो नहीं लग जाती दिन के टाइम? नहीं नहीं, भूख नहीं लगती, ना भूख ना प्यास। तो रोज़ाना यही सहरी रूटीन है या कोई मेन्यू चेंज भी होता है आपका? यही है। यही है, यानी नान, लस्सी, पाए ये मस्ट है? मस्त है ये, इसके बगैर सहरी नामुकम्मल है। वाकई मज़ा नहीं आता सारी का। ग्वाल मंडी में आप जिस तरफ भी चले जाएं, हर कोई जो है वो कोई पाए खा रहा है, कोई देसी मुर्गा खा रहा है, कोई चने खा रहा है, तो कुछ और लोग हैं जो सहरी कर रहे हैं इस टाइम, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भजन टाइम कम है, सहरी बंद होने वाली है, लेकिन माशाल्लाह हैवी सहरी से ही रोज़ा रखा जाता है या फिर हफ्ते में कभी कभार आते हैं, रोज़ाना यही आपका मेन्यू है? नहीं, सहरी जो है ना वो तगड़ी करनी चाहिए। अच्छा, उसकी ख़ास वजह? रोज़ा फील नहीं होता, अच्छा, आराम से गुजर जाता। नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पेट जो है वो भारी भारी हो जाता है इतनी हैवी चीज़ें खा के। नान इटसेल्फ बड़ा हैवी है। बुजुर्ग लोग होते हैं जनाब, हम तो कट्टे कट्टे हैं, 2 गलियाँ गुजरी हैं फिर हजम हो जाना है। अच्छा, इसलिए सहरी जो है वो तगड़ी। जितना मर्जी खा लें, कोई मसला नहीं होता। आप बताएं भजन, आप क्या पसंद करते हैं सहरी में? हम तो नान पाई खाते हैं यहाँ से जी, रोज़ाना जी डेली की रूटीन से। डेली रूटीन जी, कोई पराठा, कोई डबल रोटी, कोई अंडा? कोई चीज़ नहीं, सिर्फ बोंग और जी पाए। जी, ये यहाँ के जवान हैं, मनचले हैं, जो कह रहे हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा भाईजान, आप क्या पसंद करते हैं सहरी में? सहरी में मैं पसंद करता हूँ छोटा बोंग पाया, बड़ा बोंग पाया। हमने तो हल्की किया, हम हल्की करते हैं तो सुकून रहता है, पेट भर के खाएं तो उससे मज़ा नहीं आता। क्या बोंग पाए क्या सहरी में पसंद करते हैं? बोंग पाए और पराठे। बोंग पाए और पराठे, ये आपकी पसंदीदा सहरी है? हाँ जी, तो ये देसी काम सही है? देसी काम सही है। अंडा डब रोटी, दही शही नहीं? अंडा कभी कभी खा लेते हैं, ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं। रमज़ान में सहरी के औकात में बड़ा हैवी काम नहीं होता ये? सर, खाने वाले खाते हैं और हमारा बिकता है, खाते हैं लोग, और क्या सकते हैं। कोई खास वजह है इस हैवी सहरी की? शहरी वक्त हम रेगुलर लगाते हैं, पूरा बाज़ार में पाए होते हैं, लोग खाने के लिए आते हैं। आपके सामने देख लें, अभी शहरी का टाइम भी नहीं हुआ, आप बोंग पाए खाने के लिए आए हैं लोग, उनको मज़ा आता था, बहुत दूर से आए हैं। रेगुलर ये बाज़ार, पूरे बाज़ार में पाए लगे हैं, लोग आते हैं खाने के लिए। सर जी बिल्कुल, उनका कहना है कि लोग जो हैं रमज़ान में शौक़ से सहरी करते हैं और बोंग पाए पसंदीदा सहरी है लाहौरियों की, और अक्सरियत ये कह रही है कि बोंग पाए खाने से जो है वो सहरी तगड़ी होती है और एक अच्छा रोज़ा गुजारने के लिए तगड़ी सहरी ज़रूरी है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के मजंग रोड पर और मजंग के इलाके में, और यहाँ पर जो है वो पराठे यहाँ के बड़े मशहूर हैं। और पूछते हैं कि भाईजान, आप माशाल्लाह सहरी कर रहे हैं, अंडा पराठा शौक़ से खाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी सर, ये तो एक हमारे लाहौरियों का एक ट्रेंड है, स्पेशली सहरी के टाइम जो है पराठा, अंडा और मलाई और उसके बाद चाय, ये ना हो तो फिर सहरी इनकम्प्लीट रहती है। तो बाबरकत महीना है, तो यही मौका मिलता है फजर के टाइम और सहरी के टाइम पराठे ज़्यादा खाने का। तो ये एक ट्रेंड है, और हम लाहौरी, बीइंग अ लाहौरी, हम लोग इसके बगैर सहरी इनकम्प्लीट है, इन शॉर्ट। अच्छा, इसके बगैर सहरी इनकम्प्लीट है, तो डेली यही सहरी है कि चेंज होता है? मैं सर मोस्टली तो पराठे वाली सहरी होती है ज़्यादातर, और घर में जब होते हैं तो फिर वो रोटी वगैरह भी खा लेते हैं। ज़्यादा हम लोग ये 3 दोस्त हैं, यासिर भाई, शाहिद, मैं, हम लोग मोस्टली पराठे वाला ही नाश्ता करते हैं और फिर सहरी के टाइम घर चले जाते हैं। आपने सर बताएं, आपने कौन सा पराठा सहरी में आज खाया? सर, हमने आलू वाला पराठा खाया, क्योंकि इनका माशाल्लाह क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है और इनकी मटेरियल बहुत अच्छा है, सफाई है, सुथराई है, और जिसकी वजह से पूरा लाहौर यहाँ पे आता है। पराठा खाने से सहरी कोई हैवी नहीं हो जाती? बिल्कुल सहरी हैवी हो जाती है, मगर ये कि एक शौक़ है जो हम रात के इस टाइम पे माशाल्लाह पराठे पे आए हैं, तो बस एक शौक़ है। वैसे भारीपन होता है, मगर यह है कि
शौक का कोई मोल नहीं। सर सारा दिन निकालना होता है, हजम तो हो ही जाता है। नहीं तो बोझ नहीं फील होता पराठा खा के? सर लौरियों को नहीं होता, लौरी हजम कर जाते हैं। कौन सा फेवरेट पराठा है? मैंने आज कीमा चीज़ पराठा खाया है। कीमा चीज़ पराठा, फुल हैवी वेट, ज़बरदस्त। तो मेन्यू चेंज भी होता है सहरी का कि यही आपका मेन्यू है? नहीं, ये तो कभी कभार, आज मैं गुजरांवाला से आ रहा था तो मैंने कहा चले घर जाके एक दफ़ा सहरी करके सो जाते हैं। शेखुपुरा से आए हैं हम यहाँ पर सहरी करने के लिए। ये यहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा माहौल है, पराठे भी बहुत अच्छे लगाते हैं। चिकन वाला पराठा खास करके हम बहुत पसंद करते हैं। उसके अलावा आलू वाला पराठा जो है वो बहुत मज़ेदार है। इनका जो भी म्यार है वो तकरीबन काफ़ी अच्छा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।